जय सत्योम सिद्धायन में स्वागत है आप सभी का। पवित्र 87वीं धर्म ग्रंथ पाठ में सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं से अनुरोध है इस ग्रंथ का पाठ श्रद्धापूर्वक करें, जिससे कि उनके सभी प्रश्नों के उत्तर, उनकी सभी मनोकामनाएं और हमारे गुरुदेव श्री सत्य साहिब जी का आशीर्वाद पर सदा बना रहे। पिछले पाठ में हमने जाना प्रेम और उसके 16 महाव के बारे में विस्तार से, और प्रेम पूर्ण व्रत जो पुरुषों द्वारा पत्नियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए किया जाता है, उस क्यों किया जाता है, क्या तरीका है, क्या उसका महत्व है, सब हमने जाना था पिछले पाठ में। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। प्रश्न। महाप्रभु सत्य ने पूछा कि हे सत्सई, संसार में एक और मुख्य प्रश्न बना रहता है कि अनेक मनुष्यों के प्रेम प्रसंग कम समय से लेकर अधिक समय अंतराल तक बनते हैं और कुछ ही विवाह में परिणित होते हैं, अधिकतर बड़े दुख प्रदान कर समाप्त हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो प्रश्न ये है कि हम अधिकतर देखते हैं अपने समाज में, अपने आसपास, कभी ना कभी हमारे मित्रों में, बंधुओं में, कि भाई बहुत सारे जिसे हम कहते हैं अफेयर्स होते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही कम जो है वो विवाह में तब्दील हो पाते हैं, बदल पाते हैं। और जो मेजरली जो है उनका क्या होता है, एंड में वो टूट जाते हैं या फिर वो एक अच्छी स्टेज पर नहीं जा पाते। तो उसका क्या अर्थ है और उसका क्या कारण है? तो चलिए हम इसका उत्तर जानते हैं। सत्य बोली, इसका कारण यह है कि मनुष्य प्रेम विद्या को न जानकर अन्य विद्या को लगभग जानता है, और समस्त विद्या, धन, ऐश्वर्य का अंत प्रेम की प्राप्ति पर होता है। अतः परिजनों के माध्यम से हुए विवाह संबंध में धन, मान, प्रतिष्ठा, परिवार और व्यक्ति का भारी शारीरिक ज्ञान व व्यावहारिकता देखी जाती है, जिसका वैवाहिक व्यक्ति से संबंध होते हुए भी विशेष संबंध नहीं होता है। और जब तक विवाह नहीं हो जाता है तब तक एक तनाव बना रहता है कि न जाने कब ये संबंध टूट जाए, और विवाह के बाद वे दोनों मात्र दायित्व को निभाते हैं, क्योंकि उनके अंदर का सत्य प्रकट करने पर विवाह संबंध टूट सकता है। अतः यहाँ पंडित, मंत्र, अग्नि व वचन सब मिथ्या होने से प्रेम नहीं हो पाता है, और व्यक्तिगत प्रेम संबंधों में भी दोनों झूठ व दिखावा और मिथ्या वचनों का आसरा लेकर मात्र शारीरिक संबंधों को बनाने पर ज़्यादा बल देते हैं। अगर ये उपलब्ध हो गया तो इसे स्थायी बनाने का तनाव, और नहीं बना तो इसे पाने की पीड़ा। इस संबंध में व्यर्थ कहा सुनी आरोपों के कारण संबंध विच्छेद बन जाता है। अगर प्रेम विवाह में परिजन सहमत हो गए तो कम ही तालमेल बैठता है, क्योंकि परिजनों की महत्वाकांक्षा कहीं न कहीं शेष रहती है। और अगर परिजन ना माने, विवाह कर लिया, तब बाद में उन परिजनों को पुनः प्राप्ति को लेकर अपने अपने निर्णयों पर की गई टिप्पणियां दुखद अंत या प्रेम रहित जीवन में बदल जाती हैं। अतः ये दोनों ही अर्थ में यथार्थ प्रेम प्राप्ति नहीं होती है, और यही प्रेम के होते हुए भी आपसी अंतरकलह रूपी असंतुष्टि की प्रतिक्रिया है। वही धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति प्रेम विरोधी कर्म संस्कार बन जाती है, और जो किसी और में प्रेम ढूंढते हैं, ऐसे ही प्रेम की पुनः प्राप्ति इच्छा ही आगामी जन्मों में अनेक प्रेम संबंध बनाती है और तोड़ती रहती है। तभी अज्ञानी जन कह उठते हैं कि इस संसार में यथार्थ प्रेम नहीं हो सकता है, जबकि वे यथार्थ प्रेम और उसकी शिक्षा, दीक्षा व प्राप्ति के प्रेम विज्ञान को जानते तक नहीं है, जबकि ये जीव जगत प्रेम का ही फल है। सत्योम सिद्धाय नमः। अगला प्रश्न। हे सत्य, क्या मनुष्य के प्रेम की स्वतंत्रता पर यह सामाजिक विवाह प्रणाली अंकुश सा कार्य करती है, अथवा उस प्रेम को सर्वोच्चता प्रदान करती है? यहाँ प्रश्न यह है कि जो प्रेम की स्वतंत्रता है वो क्या हमें वास्तव में मिल रही है जो वर्तमान प्रणाली है, या नहीं मिल रही? आइए जानते हैं उसका उत्तर। हे महाप्रभु, जब तक मनुष्य में प्रेम की प्राप्ति करना एक बंधन है और प्राप्ति जैसा ज्ञान है, तभी यह वैवाहिक प्रणालियों का प्रचलन है। परंतु मनुष्य से समाज और समाज मनुष्य का सर्वोत्तम संस्कारित प्रत्यक्ष ज्ञान रूपी आत्मव्यवस्था प्रणाली है। अतः मनुष्य के व्यक्तिगत प्रेम से तो विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जब मनुष्य अपने इस प्रेम की पराकाष्ठा में एक से अनेक हो जाने का बोध कर अपनी संतान सृष्टि करता है, तब यह भावना
उसकी संतान को एक क्रमबद्ध उन्नति हेतु यह विवाह प्रणाली संपूर्ण मानसिक व शारीरिक सहयोग देती है। इसी का नाम चरित्र भी कहा जाता है। मैं मनुष्य की संतान होते हुए भी किस मनुष्य की संतान हूँ, यह प्रेम भावना इस क्रमबद्ध विवाह प्रणाली के अंतर्गत है, जो स्त्री व पुरुष तथा समाज को साक्षी मानकर अपनी अपनी देश काल जातिगत संस्कारों को संपूर्ण रूप से सहयोगी बनाते हैं और सामान्यतः विवाह समय प्रेम वचन कहे जाते हैं। इस विवाह संस्कार से स्त्री व पुरुष अपने आत्म प्रेम के 16 संस्कारों को परिपूर्णता करने की स्वयं शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि प्रेम का गुप्त संबंध अनेक मनोविकारों को जन्म देता है, जिससे उसकी आगामी संतान भी अनेक मनोविकारों से युक्त होकर उत्पन्न होती हैं तथा समाज का विकास रोकती हैं। साथ ही प्रेम के गुप्त संबंधों से यथार्थ प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि अंधविश्वास का निरंतर बोध का विकास होकर दुखद अंत होता है। अतः मनुष्य के सर्वोच्च आदर्श कहे जाने वाले धर्मज्ञ अवतार भगवानों ने विवाह संस्कार को अपने जीवन में प्राथमिकता दी और गृहस्थाश्रम द्वारा भोग योग के संतुलन से प्राप्त प्रेम पूर्णिमा का ज्ञान दिया। पूर्व जन्म के भोग संस्कारों की निवृत्ति अथवा अभी प्रेम संस्कारों के दायित्व निर्वाह की असमर्थता के कारण स्वरूप वर्तमान जीवन में अनेक मनुष्य का ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन व्यतीत करने जैसी मनोवृत्ति अभी प्रेम का आदि अथवा प्रारंभ है। वे आत्मा अपने इस पूर्व जन्म में प्रेम के शेष आत्म साक्षात्कार या प्रारंभिक आत्म साक्षात्कार का भोग रही है। वह गृहस्थ आश्रम वाले प्रेम के मध्यावस्था में क्रियाशील हैं। अतः सभी कारणों से प्रेम की सर्वोच्चता प्राप्ति हेतु मनुष्य की वैवाहिक प्रणाली सर्वोत्तम है। आज जो हमने उत्तर जाना, इसमें बताया गया विवाह प्रणाली क्यों उत्तम है, क्योंकि अगर हम इस विवाह प्रणाली का पालन नहीं करते तो जो हमारे संबंध होते हैं, जो गुप्त संबंध होते हैं, उनमें मनोविकार आते हैं और मनोविकार हमारे आगामी जो हमारी संतान है, हमारी जो विकास प्रणाली है, उनमें भी ये मनोविकार पाए जाएंगे। इसके उदाहरण स्वरूप बताया है कि जो भी हमारे आराध्य आए हैं, श्री राम श्री कृष्ण, उन्होंने भी इस विवाह संस्था का पालन किया है। आज के पवित्र 87वें ग्रंथ पाठ में इतना ही। आज जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न जाने विवाह संस्था और प्रेम के बारे में, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि श्रद्धापूर्वक इन प्रश्नों पर विचार करें और इस पवित्र ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक श्रवण करें और धर्म लाभ उठाएं और आप पर गुरुदेव महाराज सत्य साहिब की कृपा सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ जय सत्योम सिद्धाय नमः।